जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। HCF LCM की जो पिछली क्लास हमारी थ्योरी की क्लास है वो हो चुकी है। आज हम LCM और HCF का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, जिसके आज हम 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं HCF और LCM के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 7/9 14/15 और 7/10 का HCF कितना होगा। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी भिन्न का HCF लेते हैं तो किसी भिन्न का अगर आपको HCF लेना है तो ऊपर वाली संख्या होगा HCF लो 7, 14 और 7 का HCF, और नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना होता है। नीचे कौन सी संख्या है? 9, 15 और 10। ठीक है, तो 7 और 14 और 7 का HCF कितना हो जाएगा? 7। और 9, 15 और 10 का LCM ज्ञात करना है, तो इनका LCM कितना हो जाएगा? कितना होगा? इनका कितना हो जाएगा? 15 और 10 का कितना हो जाएगा? 15 और 10 का हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, और 9 और 30 का कितना हो जाएगा? HCF 90। तो नीचे वाली संख्या को LCM कितना आ गया? 90। तो पूर्ण संख्या का HCF कितना होगा? 7/90। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं जो 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका HCF 12 है, तो तीनों संख्याएं होंगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ये ऑप्शन 6, 12, 18। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? 12, 24 और 30। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? C 12, 24 और 36। फिर डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 5 और 12 और 15। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि तीन संख्याओं जो 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो इनका HCF 12 है, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? इस HCF को डायरेक्ट ही हमें अनुपात से गुणा कर देना है, तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। HCF को डायरेक्ट गुणा करते हैं तो संख्याएं क्या आती है? 1 को 12 से गुणा करते हैं तो 12, 2 को 12 से गुणा करते हैं तो 24, और 3 को 12 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 36। अतः हमारे पास संख्याएं क्या हो गई? 12, 24 और 36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक भिन्न दे रखी है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 और का एलसीएम बताओ। इनका क्या बताना है, हमें एलसीएम बताना है। ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन दे रखे हैं, चलो ऑप्शन को तो छोड़ो, ऐसे ही बताते हैं आपको। एलसीएम, हाँ एलसीएम बुझा है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 20/3, बी ऑप्शन क्या है 21/4, 3 नंबर ऑप्शन क्या है हमारे पास 17/6 और चौथा नंबर का ऑप्शन क्या है हमारे पास 8/9। अगर कोई भिन्न दे रखी हो आपको और एलसीएम पूछा है तो हमें क्या करना है। एलसीएम किसी भिन्न का पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या ले लेंगे एलसीएम, 1, 2, 5, 4 का एलसीएम ले लेंगे और एचसीएफ ले लेंगे। नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। नीचे कौन कौन सी संख्याएं हैं 3, 9, 6, 27। एलसीएम और एचसीएफ हमने पिछली क्लास में लेना सिखाया था आपको, अतः जिसको एलसीएम व एचसीएफ लेना नहीं आता है वो हमारी पिछली क्लास जाकर देखें। ऊपरी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा नीचे वाले का 3, 9, 6 और 27 में कौन सी संख्या है कॉमन 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 20/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है अगला हमारे पास दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 8 और 48 हैं, 8 और 48 हैं। इनमें से एक संख्या 24 है, इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास, पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 16, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 24, ठीक है। इनका आंसर आप पहले तो खुद हल कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। एलसीएम क्या दे रखा है हमारे पास, एलसीएम नहीं, पहले एचसीएफ व एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 18, एलसीएम दे रखा है हमारे पास 48 और फर्स्ट संख्या हमारे पास क्या दे रखी है 24 और सेकंड संख्या हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। एक सूत्र था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर
संख्याओं का गुणा। ठीक है, एलसीएम क्या दे रखा है हमारे पास 48, एलसीएम क्या दे रखा है 8, संख्याएं क्या दे रखी है फर्स्ट संख्या 24 और सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। सेकंड संख्या हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस अक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इस 24 इधर भाग गुणे में है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 8 तिया 24 और 16 तिया 48, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी 16, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि दो संख्याएं, ये नहीं 12 के दो गुणजों का एलसीएम क्या दे रखा है 1056, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या बताओ। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास 12, 72, 96, 84। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसका हल कैसे करेंगे, क्या दे रखा है कि 12 के गुणजों का एलसीएम 156 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या बताओ। 12 के दो गुणज मान लो कि जैसे उदाहरण लो हमारे पास कि 12 के दो गुणज है, कोई भी दो गुणज हो 12 के, ठीक है, कोई भी दो गुणज हो 12 के तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12 हो जाएगा। एलसीएम दे रखा है हमारे पास 1056 दे रखा है, इनमें से एक संख्या फर्स्ट संख्या क्या दे रखी है 132, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, सेकंड संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब आर वाला सूत्र कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एचसीएफ क्या है 12 और एलसीएम क्या है 1056, फर्स्ट संख्या क्या है 132, सेकंड संख्या हमको ज्ञात करनी है, अक्स मान ले लेते हैं। अक्स का मान क्या हो जाएगा 12 इंटू 1056 बट्टा 132, 12 एकम 12, 11 बार भाग गया इनका, ठीक है। ये 11 से कितनी बार कटे जाएंगे, 11 9 99, कितने बच के 66, कितना हो जाएगा 96 आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 96।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। तथा इनका एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन 24 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 28 और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? 84। ठीक है, कि दो संख्याएं किसके अनुपात है? 3 के और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम क्या दे रखा है? हमको 84 दे रखा है। तो बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 3:4 के अनुपात में दे रखी है, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? फर्स्ट संख्या हो जाएगी 3 अक्ष और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी? 4 अक्ष। इनका एलसीएम बताओ क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12 अक्ष। वैसे इनको एलसीएम क्या दे रखा है? 84 दे रखा है। ठीक है, तो 12 किसके बराबर हो जाएगा? 84 के बराबर। ठीक है, 12 संता 84, कितनी बार क्या आ जाएगा अक्ष का मान? 7। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? फर्स्ट संख्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या क्या थी? 3 अक्ष, अक्ष का मान क्या है? 7। फर्स्ट संख्या आ गई 21, सेकंड संख्या क्या हो जाएगी? 4 अक्ष, 4 × 7 क्या आ गया? 28। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 28। तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 तथा एलसीएम क्या दे रखा है? 714 है। इन संख्याओं का योग कितना हुआ? इन संख्याओं का योग
कितना होगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 289, 391, 221, 731 कि कोई दो संख्याएं हैं, कितने अंकों की है, 3 अंकों की है, उनका क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 17 और एलसीएम क्या दे रखा है 714। इन संख्याओं का योग कितना हुआ, योग पूछा है हमको। तो पहले आपको कुछ मैं थ्योरी बता देता हूँ कि माना कि कोई दो संख्याएं हैं, ए बी, ठीक है, मतलब कि कोई दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हो जाएगा, अगर उनका एचसीएफ एच है, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एच ए, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एच बी, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एच ए बी, ठीक है। कि अगर कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं को एचसीएफ क्या दे रखा है, एच, तो उनमें फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, एच ए, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी, एच बी, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एच ए इंटू बी, जहाँ पर ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। एचसीएफ क्या दे रखा है 17, एलसीएम क्या दे रखा है 714। तो संख्याएं क्या है हमारे पास, संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ क्या कितना दे रखा है 17, तो संख्या फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 17A, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या 17B, ठीक है। और अब और एक सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणा, यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एचसीएफ क्या दे रखा हमारे पास 17, एलसीएम क्या दे रखा है 714, ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या है 17 है, सेकंड संख्या क्या है 17B, 17 से 17 गया, ठीक है। और फिर a इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू बी बराबर 714 बटा 17, 17 चौक 68, कितने बार गया 4 बार, 17 चौक 68, बचा कितना 3, 3 और 4 34, 17 तिया 17 दूना 34, तो आंसर क्या हो जाएगा 42। ये क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या संख्याएं हो सकती है इनकी जगह 6 इंटू 7, ये संख्याएं हो सकती है ना 6 इंटू 7, तो ए का मान क्या आ जाएगा 6 और बी का मान क्या आ गया 7, 6 इंटू 7 क्या होते हैं 42, 6 इंटू 7 बराबर 42। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 7 इंटू एक का मान क्या आ गया यहाँ से 6, और दूसरी संख्या 7 इंटू 7, तो 17 छीक 102 और 17 सुनते 119, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास संख्याएं क्या आ गई 102, 119, इनका योग क्या हो जाएगा 221। ऑप्शन क्या कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। क्या करना होगा इनके लिए, हमें पहले एचसीएफ दे रखा है हमको 17, फिर एलसीएम क्या दे रखा है 714। हमको मैंने बताया था कि अगर एचसीएफ एच है तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी एच ए, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी एच बी, एलसीएम कितना हो जाएगा एच ए इंटू बी। इसी आधार पर फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 17A, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी 17B। हमारे पास एक सूत्र था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एचसीएफ कितना दे रखा था 17 और एलसीएम कितना दे रखा था
714 फर्स्ट संख्या 17A, सेकंड संख्या 17B। फिर लास्ट में क्या आ जाता है, A इंटू बी बराबर 42। 42 किनका गुणनफल होता है, 6 इंटू 7 का, जो दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा 6 और बी का मान कितना आ जाएगा 7। फिर इनका मान रखते हैं, 17 इंटू 6 बराबर पहली संख्या आ जाती है 102 और दूसरी संख्या है 17 इंटू 7 बराबर 119। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछा था हमें कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग हो गया 121। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः। क्वेश्चन है अगला हमारे पास कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कितना दे रखा है, दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है, एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है 72 और 12 है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम व एचसीएफ कितना दे रखा है, 72 और 12। इन संख्याओं का योग तथा इन संख्याओं का योग 60 हो तो इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 60 हो तो छोटी संख्या बताइए। तो निम्न में से छोटी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 60, फोर्थ ऑप्शन है 72। आंसर देखते हैं दोस्तों। एलसीएम क्या दे रखा है, हमको एलसीएम दे रखा है 72 और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12। इनका योग कितना दे रखा है संख्याओं का 60। और तो क्या हमें क्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एचसीएफ अगर 12 दे रखा है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 12A और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 12B। इनका योग दे रखा है कि 12A प्लस 12B कितना दे रखा है 60। A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 12 बराबर 5। अतः A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एक वो एलसीएम इंटू एचसीएफ की 12 72 इंटू 12 बराबर फर्स्ट संख्या क्या है 12 इंटू सेकेंड संख्या क्या है 12B। यहाँ से A इंटू B कितना आ जाएगा 6। यानी कि 6 किन किन संख्याओं के गुणा करने से आता है, एक तो 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3।
ये तो सहभाज्य संख्याओं का युग्म है नहीं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 इंटू 3। यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा 2 और बी का कितना आ जाएगा 3। सबसे छोटी संख्या पूछी थी हमसे, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी कि 12, एक का मान कितना है 2, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 24, और सेकंड संख्या हो जाएगी बी का मान कितना है 3, यहाँ से कितनी हो जाएगी 36। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 24, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कौन सा क्वेश्चन है, हाँ कि दो संख्याओं का हमें एलसीएम दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 8, बी 12, सी 240, डी 24 दे रखा है, 240 नहीं दे रखा, डी कितना आ जाएगा 35। दोस्तों हम एक बात जानते हैं कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन हमें ऑप्शनों के आधार पर ही करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शनों के आधार पर करना है। क्या करना है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः क्या करता है, विभाजित। अतः वह ऑप्शन आ जाएगा जो 120 को विभाजित नहीं करता है। 8 का भाग भी पूरा जाता है 120 के अंदर, 12 का भाग भी पूरा जाता है 120 के अंदर, 24 पंजो 120 का भाग भी पूरा जाता है, 35 का भाग पूरा 120 के अंदर नहीं जाता है। तो कौन सी एचसीएफ नहीं होगा, ये हो सकती है 8 भी इनका एचसीएफ हो सकता है, 12 भी एचसीएफ हो सकता है, 24 भी एचसीएफ हो सकता है। कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं होगी, तो वो है 35, क्योंकि 35 120 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसी कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो। क्या दे रखा है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ
16 हो तथा एलसीएम बराबर 136। ऑप्शन क्या दे रखा है? केवल एक, केवल दो, सी केवल 3, कोई नहीं, कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या दे रखा है 16 और एलसीएम क्या दे रखा है 136। ठीक है, क्या एचसीएफ एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करता है? क्या 116 136 को पूर्णतः विभाजित करता है? तो इसका आंसर होगा नो। अतः वो संख्याओं का जोड़ा ही नहीं है जिनका एचसीएफ तो क्या हो 16 हो और एलसीएम कितना हो 136। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? इनमें से कोई नहीं, यानी वो जोड़ा ही नहीं है, वो जोड़ा ही नहीं बन सकता, वो संख्या ही नहीं है जिनका एचसीएफ कितना हो 16 हो और एलसीएम कितना हो 136। ठीक है दोस्तों, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके लिए, शानदार क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको मोस्ट क्वेश्चन है, पहले खुद करना है इसको फिर आंसर देखना है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्व समापते कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 18 है। यदि इन दो संख्याओं और उनके लघुत्तम समापत्ति का योग तथा इन दो संख्याओं तथा उनके एलसीएम का योग 954 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? जोड़े संभव हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। क्या दे रखा है क्वेश्चन की दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है? 18 तथा इन दो संख्याओं तथा एलसीएम का योग कितना दे रखा है? 954 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? ठीक है, पहले क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, आंसर देना है, आंसर को कमेंट करना है, फिर आपको आंसर देखना है किसी को नहीं आ रहा हो तो। एचसीएफ कितना दे रखा है दो संख्याओं का? 18। ठीक है, एलसीएम 18 दे रखा है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? यानी कि फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी?
18A अब और बताया था पहले। सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, कैस 18B तथा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 18A इंटू बी। ठीक है, क्या दे रखा है, इन दो संख्याओं तथा दो संख्या मतलब कि 18A प्लस 18B तथा इनका एलसीएम का योग, एलसीएम कितना है 18A प्लस बी, 18A प्लस बी का योग कितना दे रखा है हमारे पास 954 है। ठीक है, यहाँ से 18 कॉमन लेके काट देते हैं, A प्लस बी बटा 18AB 954 बटा 18, 9 पंजो 90 ना 18 पंजो 90, फिर कितना बच गया 5 और 54 18 तिया 54, तो आंसर कितना आ जाएगा 53A प्लस बी प्लस AB। इन दोनों पक्षों में हम एक एक जोड़ देते हैं, एक एक ऐड कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस A और 1 प्लस B, ये कितना हो जाएगा 53 तो यहाँ से देखिए वे संख्या कौन है जिनका योग, जिनका गुणा करने पर 54 आया हो, यानी कि एक तो संख्या हो जाएगी 1 इंटू 54, इनका भी गुणा 54 आता है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 27, और कितनी कौन सी हो जाएगी, अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 6 इंटू 9। ठीक है, क्या हो रही एक संख्या, ये एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है A प्लस 1 प्लस 1 को, तो यहाँ से अगर एक का मान ज्ञात करना चाहिए तो क्या आ जाएगा 0, और A व B क्या है यहाँ पर सहभाज्य संख्या है, तो क्या 0 सहभाज्य संख्या है, नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से अगर ज्ञात करें हम ये अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 प्लस 1 को, तो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और एक क्या है सहभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो ये यहाँ से ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 प्लस 1 को, 1 प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो एक का यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा, और यहाँ से B ज्ञात करना चाहिए, तो B का कितना आ जाएगा 8, 5 व 8 आपस में क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 9। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं इनके, दो जोड़े, ये भी हो जाएगी एक, ये भी हो रही यहाँ से कि ठीक है, एक का मान कितना आ जाएगा 1, और फिर B का मान कितना आ जाएगा 26, 1 व 26 आपस में सहभाज्य संख्या है, तो दो जोड़े हो जाएंगे, एक तो 2 इंटू 27, एक 6 इंटू 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक, कैसे करना है, एचसीएफ दे रखा है हमको 18, फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 18 इंटू A, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी 18 इंटू B, हमको क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग तथा एलसीएम का योग कितना है 954, यहाँ से 18 को कॉमन लेके आगे भेज देते हैं, और कितना आ जाता है हमारे पास A प्लस B प्लस AB कितना हो जाता है 53 आ जाता है हमारे पास। अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं तो इनको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस A, इनको 1 प्लस B बराबर कितना जाएगा 54। अब कितने जोड़े संभव हैं यहाँ से कि जिनको गुणा करने पर क्या है 54, तो एक तो 2 इंटू 27, एक 6 इंटू 9, तो कितने जोड़े संभव होंगे 2। ठीक है दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन था,
था क्या, है भी, अब भी है ये बेहतरीन क्वेश्चन, कईयों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा ये। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्या दे रखा है, बेहतरीन क्वेश्चन ये है, ये भी ये कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः क्या दे रखा है, 8 और 48, 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का, यदि इन संख्याओं का अनुपात तथा इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 24। क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 8, एलसीएम क्या दे रखा है 48, तथा इन संख्याओं का अनुपात किस अनुपात में है, 2:3 में, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब और आपको बताया था कि अनुपात, एलसीएम को अनुपात से गुणा नहीं, एचसीएफ को अनुपात से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, संख्याएं। तो एचसीएफ क्या है यहाँ पर, एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, अनुपात कितना है 2:3 है। अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त होती है, 2 को 8 से गुणा करने पर 16 और 2 को 3 से गुणा, 8 को 3 से गुणा करने पर 24, तो बड़ी संख्या कौन सी है 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। ठीक है ना, कि एचसीएफ को अनुपात से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो एचसीएफ को अनुपात से गुणा करने पर क्या प्राप्त होया, 16 व 24, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आप क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 21 है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है आपको कि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उनका एलसीएम
एलसीएम HCF का 221 गुणा है। एलसीएम क्या है? HCF का 221 गुणा है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है? 17, 18, 14 और D 15। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका एलसीएम HCF का 221 गुणा है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 व 300 के मध्य है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है हमें। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, आप हमसे जुड़िए। ठीक है दोस्तों, एक और एलसीएम और HCF की प्रैक्टिस क्लास होगी, इसके बाद हमारा संख्या पद्धति स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।